नमस्कार 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज अनवर। विवादों से पुराना नाता रखने वाले बाघमारा कॉलेज में एक शर्मनाक मामला सामने आया है, जिसने शिक्षा के मंदिर और गुरु शिष्य परंपरा को दागदार कर दिया है। दरअसल बाघमारा कॉलेज के मनोविज्ञान विभाग के अजय सिंह नामक एक प्रोफेसर का एक छात्रा के साथ अश्लील बात करते मैसेज वायरल हो रहा है, जिसमें वो छात्रा से परीक्षा में पास कराने और फॉर्म भराने के नाम पर अश्लील हरकत की बात कह रहा है। प्रोफेसर की भद्दी बातों से तंग आकर छात्रा ने इसकी जानकारी जब अपने परिजनों को दी तो उनके घर वाले आग बबूला हो गए, जिसके बाद सभी ने कॉलेज में आकर अजय सिंह नामक प्रोफेसर की जमकर फजीहत की है। मामले की लिखित शिकायत बाघमारा थाना में दर्ज करा दी गई है। पुलिस ने आरोपी प्रोफेसर से पूछताछ की है। मामले से आक्रोशित लोगों की मांग है कि उस प्रोफेसर को कॉलेज से बर्खास्त किया जाए, साथ ही उस पर कानूनी कार्रवाई भी की जाए। छात्रा के जो फैमिली हैं वो लोग बोले कि फेसबुक व्हाट्सएप में चैट करते हैं, अजय सिंह नाम का टीचर है। पता किए तो साइकोलॉजी के टीचर थे अजय सिंह। उन्हीं से जब हम लोग पूछे कि ऐसा ऐसा क्यों कर रहे हैं तो वहाँ पे धक्का मुक्की हम लोग के साथ भी करने लगे और उनके गार्जियन के साथ भी। यही मामला को लेके हम थाना आए हुए हैं कि उस छात्रा को न्याय मिले। चैटिंग में बहुत अभद्र तरह से चैटिंग किया गया था उसमें, और कुछ रिकॉर्डिंग भी थी जो आप लोग हम कह नहीं सकते हैं। की मामला होगा तो हम किसी को बख्शा नहीं जाएगा, है ना। उचित पर उचित कार्रवाई की जाएगी। तो हम जांच करने के बाद ही पता चलेगा। थाना बुलाएगा तो अजय सिंह को साथ लाने बोला। क्या मामला हो पहले क्लियर हो जाए तब। अब पहले हम देख लेंगे पहले अपना, तब ना कि क्या हो सकता है, करेंगे उचित कार्रवाई। अगर इस मामला में अगर कोई है तो हम छोड़ेंगे नहीं उसको। निरसा के ईसीएल मुगमा कापा सारा आउटसोर्सिंग की खदान में अवैध कोयला चोरों द्वारा कोयला चुनने के दौरान सुरक्षा एजेंसियों ने कोयला चोरी करने से रोका और खदेड़ने लगे तो उनके द्वारा पत्थरबाजी की गई और सुरक्षा कर्मियों से उलझ गए और दोनों में झड़प हुई। इसकी सूचना पुलिस को मिलने पर उसे खदेड़ा गया और काफ़ी मशक्कत के बाद लोग भाग खड़े हुए। मेरी गश्ती दल दिन में 3 बार 4 बार आते रहती है, लेकिन कभी उधर भी रजपुरा है, वहाँ भी जाना पड़ता है। उस क्रम में ये लोग पेट्रोलिंग पार्टी की गाड़ी को वॉच करते रहता है कि जब मेरी गाड़ी उधर चली जाती है तो इधर लोग खदान में घुस जाता है अवैध कोयला चोरी करने के लिए। और इसमें अधिकतर बच्चा और लेडीज को लोग आगे भेज देता है खदान में। जेंट्स में 100 को अगर लेडीज हैं तो उसमें 10-20 जेंट्स हैं, और वो लोग लेडीज की आड़ में इस तरह का करता है। लेडीज को हम लोग थोड़ा सा बाध्यता है उसको लेकर के हम लोग लेडीज से उतना नहीं उलझ पाते हैं। बाघमारा के भारतीय स्टेट बैंक बिलबेरा शाखा द्वारा कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के तहत 150 स्कूली बच्चों को स्वेटर और स्कूली बैग दिया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में बाघमारा विधायक ढुलू महतो, बाघमारा डीएसपी निशा मुर्मू समेत बैंक के वरीय अधिकारी उपस्थित थे। विधायक और डीएसपी ने बैंक के इस कार्य की जमकर प्रशंसा की। बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक नवीन कुमार ने कहा है कि बैंक हमेशा सोच रखती है कि समय समय पर वो भी अपने सामाजिक दायित्व को निभाए। बिलबेरा शाखा प्रबंधक सुनील कुमार ने बताया है कि बैंक ने 18 स्थानीय विद्यालय में पढ़ने वाले 150 स्कूली बच्चों को बैंक की ओर से स्कूली बैग और स्वेटर दिया है। एक्टिविटी के तहत भारतीय स्टेट बैंक बिलबेरा शाखा ने अपनी तरफ से बच्चियों को बैग और स्वेटर का वितरण का कार्यक्रम रखा था। और इस कार्यक्रम में हमारे अतिथिगण भी आए थे। अतिथियों में डीएसपी मैडम थी, हमारे विधायक जी थे, हमारे जीएम साहब थे एरिया के। और ये हम लोगों का समय समय पर ऐसा कार्यक्रम चलता रहता है। हम लोग एक सामाजिक नागरिक होने के तहत, भारतीय स्टेट बैंक एक सामाजिक नागरिक है, तो समाज के उत्तरदायित्व का निर्वहन हम लोग समय समय पर करते रहते हैं। धनबाद के
कई युवाओं से विजन इंडिया में जॉब के नाम पर रुपए की ठगी की गई है। इस मामले को लेकर धोखाधड़ी के शिकार युवकों ने गुरुवार को धनबाद थाना में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायतकर्ता ने बताया है कि उन्हें विजन इंडिया में नौकरी के लिए जॉब ऑफर किया गया था। बताया गया था कि विजन इंडिया कॉल सेंटर डेटा एंट्री का जॉब है। इसमें कई युवाओं को से लाखों रुपए के नाम पर लिए गए थे, पर बाद में पता चला कि विजन इंडिया में कोई जॉब नहीं लगा है और काम भी दूसरे तरीके से लिया जा रहा है। डेटा एंट्री और कॉल का कोई कार्य नहीं है। ऐसे में ज़्यादातर लोगों ने जॉब छोड़ दी है। अब सभी ठगी के शिकार युवक पुलिस से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बोला गया था विजन इंडिया और काम किसी और चीज़ के बारे में किया जा रहा है। हम लोग को बोला गया था कॉलिंग का काम है, डाटा एंट्री वगैरह वगैरह, मगर काम किसी और चीज़ के बारे में हो रहा है। मतलब किससे वोट लेना है, मतलब वोट के बारे में काम हो रहा है। पैसा तो मांगा गया है 3000। यस सर। कुछ हैं जिनको रिजेक्ट कर दिया गया है, कोई अभी भी है जो पैसा देके काम भी किसी को रख लिया है, किसी को नहीं रखा है। बोला गया था कॉल सेंटर, मगर काम कॉलिंग का ही होता है, मगर जो कॉलिंग सेंटर बोला गया था वो नहीं है। डाटा एंट्री का काम नहीं है यहाँ पर, मतलब किसी और चीज़ का काम हो रहा है। जेपी कभी टीएमसी ये वो। हाँ, बंगाल में नहीं, यहीं पे झारखंड में ही होगा। जैसे कंपनी में एक लड़की काम कर रही है तो डिस्क्वालीफाई कर गई है, उसका कुछ एलिगेशन है कि डिस्क्वालीफाई हो गए हैं हम, क्यों हमको डिस्क्वालीफाई किया गया, हमसे कुछ बता रही है, कुछ बाहरी लोगों से पैसे लिए हैं। अब उसके चक्कर में सभी लोग फंस गए, जबकि हम लोग का इससे कुछ लेना देना है नहीं। अब वो लड़की बोल रही है कि मतलब कोई उनसे शायद कुछ पैसे का डिमांड में भी किया होगा। अब वो कंपनी क्या है? विजन इंडिया कंपनी है ये। अच्छा, विजन इंडिया। हाँ, ये कहाँ की कंपनी है? अब ये कहाँ की कंपनी है तो पूरा ऑल ओवर इंडिया में है। संचालित कहाँ से होता है? संचालित तो इसका हेड ऑफिस यहाँ पे है, बेंगलोर में है। बैंगलोर में। तो ये विजन इंडिया में कार्य क्या होता है? डेटा एंट्री काम होता है। क्या इन लोग कॉल सेंटर के लिए बोला गया था? एक तरह से कॉल सेंटर ही है। हमारा काम है वहाँ पे, जैसे कोई आया तो उसको कोई दिक्कत ना हो, एम्प्लॉय को परेशानी ना हो, देख रेख करना, कोई जैसे होता ना कि बैठने का सुविधा, चेयर ठीक है कि नहीं। बागमारा के खोखी बीघा गांव के ग्रामीण बीसीसीएल के ब्लॉक 2 अंतर्गत बेनीडी में संचालित एएमपीएल आउटसोर्सिंग में नियोजन की मांग को लेकर कंपनी के मुख्य द्वार पर 3 दिवसीय धरना दे रहे हैं। आज तीसरे और अंतिम दिन भी आंदोलनकारियों का धरना निरंतर जारी रहा। कंपनी की तरफ से कोई हम लोग का बातचीत नहीं हुआ है। आज हम लोग का 3 दिवसीय धरना था और आज तीसरा दिन हम लोगों का लास्ट है। क्योंकि अब कंपनी से बातचीत ना होने के कारण हम लोग कार्यक्रम के कार्यक्रम के पूर्ण तहत हम लोग कल अपना बंदी के लिए जाएंगे। हम लोग का मांग बस नियोजन है, नौकरी है और ये क्या बोलते हैं कि पानी, हाँ, मूलभूत सुविधा पानी। कारण यही सब है, टाल मटोल है, खाली सब कंपनी टाल मटोल कर रही है कि आज होगा कल होगा। दूर दराज के आदमी को ला करके बंगाल से, उड़ीसा से यहाँ पे काम पे रख रहा है और हम लोग को धूल दस्त के लिए यहाँ पे छोड़ दिया है। ना बीसीसीएल अभी तक देखने के लिए आया, ना कंपनी का कोई प्रबंधक आए बातचीत करने के लिए। महाराष्ट्र के पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के नए प्लांट के टर्मिनल 1 गेट में आग लग गई। आग लगने की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है। मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंच गई है और आग बुझाने का काम जारी है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ही कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड बना रही है, जिसकी आपूर्ति भारत समेत कई देशों में की जा रही है। धनबाद के BBMKU यूनिवर्सिटी में NSUI छात्र संघ ने आज 3rd सेमेस्टर के छात्रों का रिजल्ट पेंडिंग करने के विरोध में यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार पर तालाबंदी कर धरने पर बैठ गए, जिससे अन्य छात्रों और प्रोफेसरों को काफ़ी परेशानियां झेलनी पड़ी। छात्र संघ के आमिर हाशमी ने मीडिया को बताया है कि BBMKU यूनिवर्सिटी में छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जिससे छात्र संघ बर्दाश्त नहीं करेगी।
यूनिवर्सिटी को 4th सेमेस्टर का परीक्षा कल से है, जबकि अभी तक यूनिवर्सिटी 3rd सेमेस्टर के छात्रों का रिजल्ट पेंडिंग रखे हैं। ऐसे में वो छात्र 4th सेमेस्टर में कैसे प्रवेश करेंगे? मालूम होगा, ज्ञात होगा कि सेमेस्टर 3rd के स्टूडेंट का जो मामला चल रहा है, इस विषय में हम लोगों ने कॉलेज प्रशासन से भी बात की थी और विश्वविद्यालय प्रशासन से भी बात की। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन जो है वो कॉलेज की गलती पे डाल के और कहता है कि हम छात्रों का परमिशन नहीं देंगे, उनको हम अगले सेमेस्टर 4 की एग्जामिनेशन जो हो रही है कल से होने वाली है उसमें बैठने नहीं दिया जाए। हमारी मांग है कि जब कॉलेज और विश्वविद्यालय प्रशासन की जब मामला है तो उसमें छात्रों के भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़ किया जाए? जिनकी भी गलती आप उन पर कार्रवाई करें, हम आपके साथ हैं। लेकिन एग्जाम में 3rd का एग्जामिनेशन हुआ था तो उसमें हम लोग का कुछ दिक्कत के कारण हम लोग फॉर्म फिलअप नहीं हुआ था। कोविड की वजह से घर में मतलब पता नहीं था हम लोग क्या करना क्या नहीं करना, उस कारण एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप नहीं हुआ। बहुत सा बच्चा रहा जिसका फॉर्म फिलअप नहीं हुआ। उसके लिए यहाँ यूनिवर्सिटी वाला एक फॉर्म निकाला गया कि जो लड़का कोविड की वजह से फॉर्म नहीं कर पाया 3rd एग्जाम, वो फॉर्म भर सकता है। वो फॉर्म हम लोगों ने फिलअप किया। 3rd के एग्जाम का कुछ अता पता नहीं है कि 3rd का एग्जाम कब होगा, इससे कुछ ठीक नहीं है। अब 4th का एग्जाम स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अगर 4th का हम लोग फॉर्म नहीं भर पाएंगे तो हम लोग 4th का एक साल ब्रेक हो गया। खबरों में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बाकी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। आप बने रहिए 99 न्यूज के साथ। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. जब अपने घर के लिए सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, GT रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। Block on the floor, room I go into your
match me, no. देख मुझे Alvin the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स धनबाद बोकारो गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D। बुलेटिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। निरसा स्थित मैथन पावर लिमिटेड के मुख्य गेट पर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता अशोक मंडल के नेतृत्व में आज धरना दिया गया। विस्थापित मोर्चा के सचिव राम रंजन मिश्रा की अगुवाई में दर्जनों की संख्या में पुरुष और महिलाओं ने मुख्य गेट को जाम कर धरने पर बैठ गए। सचिव राम रंजन मिश्रा ने बताया है कि एमपीएल विस्थापितों को केवल आश्वासन देकर बरगला रही है। किसी को ना तो नियोजन दिया गया है और ना ही मुआवजा। वर्तमान में एमपीएल बाहर से हजारों मजदूरों को लाकर कार्य करवा रही है, पर यहाँ के स्थानीय मजदूरों को रोजगार से वंचित रखा जा रहा है। पूरा जिम्मेवारी एमपीएल बहुमंडल का है। हम लोग का एक ही मुद्दा है, शेष बचे सारे विस्थापितों को नियोजन देना और उसके साथ हमारे स्थानीयों को भी नियोजन में अग्राधिकार देना। आप लोग पूर्व में भी कई बार इस तरह का धरना प्रदर्शन करते, आश्वासन लगातार मिलता है एमपीएल प्रबंधन से, क्या होता है कि फिर से आप लोग को दोबारा बैठना पड़ता है? एक तो हम लोग इस प्लांट को अपना माँ समझते हैं, जमीन देकर ही हमारा मातृभूमि है। हम लोग भी नहीं चाहते हैं कि प्लांट डिस्टर्ब हो। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर श्री राम सेना के बैनर तले बॉलीवुड फिल्म तांडव के निर्देशक और अभिनेता सैफ अली खान का पुतला दहन किया गया। श्री राम सेना के उपाध्यक्ष उदय प्रताप सिंह ने मीडिया को बताया है कि इस तरह के फिल्म में देवी देवताओं का अपमान श्री राम सेना कतई बर्दाश्त नहीं करेगी और उनका पूर्ण विरोध करती है। कहा तत्काल इस तांडव फिल्म पर अभिलंब प्रतिबंध लगाना चाहिए और ऐसे लोगों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। वेब सीरीज का फिल्म आया है जिसमें हिंदू धर्म को अपमान किया जा रहा है और इन लोगों का एक नियत बन गया है कि हिंदू धर्म का अपमान करो और टीआरपी बढ़ाओ अपना। तो श्री राम सेना इसका कतई बर्दाश्त विरोध करती है और ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगी कि हिंदू के धर्म पर ठेस पहुंचे और हम लोग हाथ पर हाथ धर कर बैठेंगे। ये कभी होने जा नहीं रहा। सर्वप्रथम ये है कि श्री राम सेना किसी भी कार्यक्रम में अपना हिस्सेदारी बाखूबी निभाएगी और निभाती है। आज आप देख लीजिए, ये टीआरपी बढ़ाने के मामला में ये सैफ अली है, इसका डायरेक्टर है, इसका निर्देशक है, निर्माता निर्देशक है। इसके ऊपर हम लोग जाकर आज धनबाद थाना में शाम को 4:30 बजे एफआईआर भी करने जा रहे हैं। अयोध्या में बनने वाले भव्य राम मंदिर के निर्माण को लेकर झरिया में विश्व हिंदू परिषद और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने कई क्षेत्रों में घूमकर धन संग्रह अभियान शुरू किया है। इस दौरान लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। मौके पर विश्व हिंदू परिषद के नगर मंत्री लल्लू झा मौजूद रहे। तैयारी चल रही है और समाज के लोगों को के द्वारा धन संग्रह का कार्यक्रम चल रहा है। स्वेच्छा से जिनको जो सहयोग बन रहा है, 10 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया, 5000 रुपया, वो सहयोग कर रहे हैं और दिल से कर रहे हैं कि ये राम मंदिर निर्माण हो और भव्य राम मंदिर का निर्माण हो।
झरिया के शिमला बहाल गोपाली चक हनुमान मंदिर के समीप एएसजी आई हॉस्पिटल के द्वारा नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया, जहां सैकड़ों लोगों ने आंख की जांच करवाई। मौके पर पूर्व पार्षद शैलेंद्र कुमार सिंह मौजूद रहे। धनबाद अशोकनगर में ये हॉस्पिटल है एएसजी, उन्हीं के माध्यम से ये शिविर लगाया गया है और ये स्थान है गोपाली चक शिमला बहाल वार्ड 37 के अंतर्गत ये आता है। जो हमारे पार्षद है बड़े भाई निवर्तमान पार्षद शैलेंद्र कुमार सिंह, उनके सौजन्य से ये किया जा रहा है। ये खास करके उन लोगों के लिए है शिविर जो असमर्थ हो, असहाय हो, जिनके पास ये सुविधा नहीं पहुंच पा रहा, वो जो हॉस्पिटल नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये मुफ्त निःशुल्क ये सुविधा कराया गया है ताकि ये यहाँ पे आकर अपनी आँख का जाँच कराएं। अगर बागमारा के मधुबन थाना क्षेत्र के महेशपुर खदान में डूबे युवक बुंधन भुइया का शव गोताखोरों की मदद से निकाल ली गई है। घटना के संबंध में मृतक के परिजनों ने बताया है कि कल बुद्धन शौच के लिए पोखरिया के ऊपरी हिस्से में गया था, जहां पैर फिसलने से वो पोखरिया के गहरे पानी में गिर गया। घटना के बाद पोखरिया में नहा रहे कुछ महिलाओं ने हो हल्ला की, लेकिन लोग कुछ कर पाते उससे पहले बुद्धन गहरे पानी में डूब गया। इसके बाद गोताखोरों ने बुद्धन की तलाश की, लेकिन देर रात हो जाने की वजह से शव को खोजा नहीं जा सका। घटना के 24 घंटे बाद आज प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की पहल पर गोताखोरों ने बुद्धन का शव निकाला है। जनप्रतिनिधियों ने बीसीसीएल प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए कहा है कि 5 वर्ष पहले बीसीसीएल यहां कोयला उत्खनन कर खदान को बिना भराई किए ही छोड़ दिए, जिसमें तालाब लबालब पानी से भर गया है और ये घटना हुई है। मुआवजे की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए हैं लोग। सुबह 1 बजे आते के समय में मतलब पानी उनी छुआ, उसी समय उसका दिमागी हालत ख़राब था। उसी समय उसका वो फरका गया, उसी समय वो गिर गया पानी में। सब पब्लिक वहाँ से देखा है, बचाने की कोशिश किया, नहीं। यहाँ एक नौजुवक था यहाँ का गरीब परिवार से, शौच के लिए गया था और यहाँ पर काफ़ी पानी, गहरा पानी है। प्रोजेक्ट जो बीसीसीएल कोड के छोड़ दिया है, उस प्रोजेक्ट में गिर जाने के कारण उनका मृत्यु हो गया। अभी गोताखोर के द्वारा उनका लाश निकाला गया है और इस तरह से बीसीसीएल का लापरवाही के कारण सैकड़ों जान हर साल जा रहा है। स्थित महेशपुर प्रोजेक्ट में जो तालाब है
उसमें एक व्यक्ति की मतलब आज सुबह मतलब कल ही ये घटना हुई थी जिसमें कि एक व्यक्ति डूब गया था तालाब में, जिसका बॉडी आज निकाला गया है। तो उसकी तो मृत्यु हो चुकी है, वो एक्सीडेंटली गिर गया था तालाब में और घटना में उसकी मृत्यु हो गई। देखिए, धनबाद के बिग बाजार के समीप स्टाइल होम फर्नीचर शोरूम का उद्घाटन घर के बुजुर्गों के द्वारा किया गया। इस शोरूम में हर तरह के स्टाइलिश फर्नीचर बाजार की दरों से काफ़ी कम कीमत में दी जा रही है। इस शोरूम में 10% से लेकर 40% तक की ऑफर भी दी गई है। इस शोरूम का शुभारंभ की उद्घाटन विधिवत रूप से की गई है, जिसमें धनबाद 99 ग्रुप ऑफ कंपनीज के CMD श्याम पांडे भी मौजूद थे और स्टाइल शोरूम के संचालन एवं उनके पूरे परिवार के लोग भी उपस्थित रहे। हमारा आज उद्घाटन हमने अपने घर के बुजुर्ग से ही कराया है और हमारे इस शोरूम का नाम है स्टाइल होम फर्नीचर, जो कि धनबाद में बिग बाज़ार के सामने में ऑन रोड है। हमारे यहाँ हर तरह के फर्नीचर उपलब्ध है, बेड, वॉर्डरोब, डाइनिंग सेट्स, सोफ़ास। हमारा सोफ़े का, बेड्स का खुद का मैन्युफैक्चरिंग है और हम हर तरह के सोफ़े, बेड्स कस्टमाइज़ भी करते हैं। शेप, साइज़, कलर, फैब्रिक हर तरह से उसको कस्टमर के अकॉर्डिंगली उनके घर के हिसाब से हम लोग बना करके भी देते हैं। हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट आप लेते हैं तो हम 3 साल की वारंटी देते हैं और इनॉग्रल ऑफ़र है हमारा अभी, जो कि अभी 50% ऑफ़र चल रहा है। और अभी हम आज ही, जैसे कि आप जान लें कि आज ओपनिंग हुआ है, तो अभी आने वाले 1 महीने तक, 30 दिन तक हम इनॉग्रल छूट देंगे, जो कि 50% तक की छूट होगी। 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।